सम्मानित साथियों, मैं सत्यदेव पांडे, स्टेट मास्टर ट्रेनर ईवीएम एवं वीवीपैट जनपद सुल्तानपुर। साथियों, यह वीडियो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में बताई गई बातों और माननीय निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में यदि कहीं कोई अंतर आपको दिखता है तो माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश को ही आप अंतिम मानेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह देखते हैं कि मतदान के एक दिन पूर्व जब हम सभी नियत समय पर पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंच जाएंगे तो वहां हमको क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले जब हम लोग पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंच जाएंगे, संबंधित काउंटर पे जाएंगे, वहां पे अपनी टीम के साथ जाकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे। फिर वहीं पे हमको पता चल जाएगा कि हमारी पूरी टीम को किस मतदेय स्थल पर, किस विधानसभा के किस मतदेय स्थल पे मतदान कराने के लिए जाना है। फिर संबंधित काउंटर पे जाके हम लोग सामग्री को प्राप्त करेंगे। सामग्री में जैसे सामग्री का एक जो थैला होगा उसमें एक चेकलिस्ट होगी, उस चेकलिस्ट को आप निकाल लेंगे। ये चेकलिस्ट होगी, 2 पन्ने की चेकलिस्ट होगी। एक आपका मतदान अधिकारी सामान को देखता रहेगा, बोलता रहेगा और आप जो है इसको टिक करते रहेंगे। सारी सामग्री का एक बार आप मिलान अवश्य कर लीजिए। निवेदन के साथ है कि वही समय देख लीजिए कि आपको कोई सामग्री ऐसी तो नहीं कि कोई छूट रही हो, कोई ना हो, तो एक बार सामग्री का आप इससे मिलान कर लीजिए। और सामग्री मिलान करते समय 2-3 चीजों को आप विशेष रूप से फोकस करिए। जैसे आपको मतदाता सूची जो दी गई है उसको देख लीजिए। मतदाता सूची पे उस मतदेय स्थल की संख्यावार नाम लिखा होगा जिसपे आपको मतदान कराने के लिए जाना है। दूसरी चीज, उस मतदाता सूची को आप एक बार खोल के देख लीजिए, कहीं कोई पेज ऐसा तो नहीं ब्लैंक हो या कोई पेज मिसिंग हो, उसको एक बार आप अवश्य देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपकी अमिट स्याही है, ब्रॉस सील है, ला है और टेंडर रोड के लिए 20 बैलेट पेपर भी मिलेगा। इस तरीके से सारी सामग्री का एक बार आप देख लें, मिलान कर लें और सुनिश्चित कर लें कि आपको इस सूची में दी गई जो भी सामग्री है उसके अनुसार आपको सारी सामग्री मिल गई है। साथ ही साथ साथियों, आपको ये कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं, ये बैलेट यूनिट जिसको हम लोग बीयू बोलते हैं और ये वीवीपैट, ये तीनों मशीनें भी आपको मिलेंगी। माननीय निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इन मशीनों का पार्टी रवानगी स्थल पे हम कनेक्शन कदापि नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका कनेक्शन हम कदापि नहीं करेंगे पार्टी रवानगी स्थल पे। कब करेंगे कनेक्शन? जिस दिन समय जब हम मॉक पोल करने जा रहे होंगे उसी समय इन मशीनों को हम केबल के साथ इसका जो भी इसका प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम इन मशीनों को कनेक्शन करेंगे। लेकिन इन मशीनों को एक बार हम इसके कैरी बैग से, देखिए ये कैरी बैग है, कंट्रोल यूनिट इधर लिखा हुआ है, इधर ये देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे रखिए और इसको एक बार निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद आप इसको चेक कर लीजिए। क्या क्या चेक करेंगे इसमें? ये पार्टी रवानगी स्थल पे ही चेक कर लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूं इसको चेक कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कनेक्शन कब करेंगे? जब आप मॉक पोल करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग जिस दिन आपका मतदान दिवस है उस दिन जब आप मॉक पोल करने जा रहे हैं उस समय आप कनेक्शन करेंगे और फिर वो कनेक्शन जो है मतदान समाप्ति तक आपका चलता रहेगा। तो इसको देखिए, ये लगा हुआ है, सीधा हमने रखा और इसको यहां से हमने इसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश किया। ये थोड़ा सा बल आपका लगेगा, इस तरीके से ये खुल गया। ये खुल गया तो अब आपकी ये कंट्रोल यूनिट आप इसको निकाल लीजिए। वही पार्टी रवानगी स्थल इसको निकाल लीजिए। ये पीछे देखिए इसकी स्विच लगी है ऑन ऑफ की, तो इसको आप ऑन कर लीजिए। ये आपने ऑन किया। अब आप देखिए ये बता रहा है ईवीएम इज ऑन, ईवीएम ऑन हो गई है। दो चीजें इसमें आप जरूर देख लीजिए। एक तो ये देख लीजिए कि इसमें अभी ये घड़ी का समय बताएगा, टाइम बताएगा, डेट बताएगा। इन केस अगर यहाँ पे क्लॉक एरर लिखता है, आपने इसको ऑन किया और क्लॉक एरर लिखता है तो ये चीज तुरंत आप संबंधित काउंटर पे बताएंगे कि हमारी चीज जो है क्लॉक एरर बता रही है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि कैंडिडेट कितने हैं। देखिए ये देखिए डेट बता रहा है, आज का समय बता रहा है और इसके बाद अभी ये कैंडिडेट संख्या भी, तो आप इसका डेट देख लेंगे, मतलब समय सही चल रहा है। ये अपनी नंबर देखिए, ये सीयू का नंबर है और ये नंबर जो है, ये दोनों नंबर को भी एक बार देख लीजिए क्या जो नंबर इस पे ऊपर जो है लिखा गया है और जो है नंबर बता रहा है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 16, नोटा सही 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो ये चीजें जरूर देख लीजिए। इसके बाद बैटरी का स्टेटस भी आप देख लीजिएगा, बैटरी हाई है, 99% बैटरी है। तो 3 चीजों का आप यहाँ पे देख लीजिए। एक तो आप देख लीजिए कि इसका क्लॉक ठीक है, दूसरा इसके कैंडिडेट कितने हैं, 16 बता रहा है, 14 बता रहा है, जो भी बता रहा है उस कैंडिडेट को देख लीजिए। इसका जो नंबर है वो देख लीजिए और इसकी बैटरी को देख लीजिए। फिर इसको कैरी बैग में आपको रखना है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, कैरी बैग में रखने के पहले पुनः इसको एक बार ऐसे पीछे से जाके स्विच ऑफ कर दीजिएगा
और इसके बाद फिर इसको आप कैरी बैग में रख दीजिए और इस कैरी बैग को आप पुनः बंद कर दीजिएगा। इसके बाद ये आपका जो है बैलेट यूनिट है, इस बैलेट यूनिट को भी आप खोल लीजिए और बैलेट यूनिट को भी आप निकाल लीजिए एक बार, और निकाल के क्या क्या चीजें देखेंगे, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि आपके सीयू ने 16 कैंडिडेट नोटा सहित बताया था, तो क्या 16 कैंडिडेट का बैलेट लगा हुआ है? ये देखिए 16 कैंडिडेट का बैलेट लगा हुआ है, नोटा सही 16 कैंडिडेट बताया था सीयू ने और 16 कैंडिडेट का यहाँ बैलेट लगा हुआ है, नंबर 1। दूसरा 16 बटन जो है एकदम खुली हुई है, मतलब अनमास्क है, ये 16 बटन खुली हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा ये थंब व्हील, ये लिखा हुआ 01। अगर एक बैलेट यूनिट आपको मिलती है, एक बैलेट यूनिट आपको कब मिलेगी? जब नोटा सही 16 कैंडिडेट होंगे तो आपको एक ही बैलेट यूनिट मिलेगी और उसमें थंब व्हील में 01 होगा। लेकिन अगर 16 से अधिक कैंडिडेट है, 17, 18, 19, 20, तो आखिरी बटन जो है नोटा की हो जाएगी, तो आपको दूसरा जो है बीयू मिलेगा, दूसरा बैलेट यूनिट मिलेगी। तो दूसरी बैलेट यूनिट में जो थंब व्हील होगी वो क्या होगी? 02 होगी। तो जहां 1 से लेकर 16 तक है उसकी थंब व्हील 0 से 1 होगी, और जो दूसरी बैलेट यूनिट होगी जो 17 से शुरू होगी, 17 से लेके 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 32 तक हो सकती है, तो उसमें वो 02 होगी। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मशीन को ये 3 चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। बैलेट को देख लिया, बटन को देख लिया और थंब व्हील को देख लिया। इसके बाद फिर हम इस मशीन को, इस बैलेट यूनिट को पुनः कैरी बैग में हम लोगों ने रख दिया। अब अगली चीज आती है, आपका वीवीपैट है। इसको भी आप देखिए, ये इधर लगा हुआ और इधर भी ऐसे लगा होगा। तो इसको आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे और ये आप करेंगे ये, इसके बाद ये देखिए निकल जाएगा। और इसको आराम से निकालना है आपको, इस तरीके से इसको आराम से। आप किसी एक अपने मतदान अधिकारी को कह भी सकते हैं, जिसको पकड़ लेंगे वो, और इसको वहीं पे बाद निकाल कर देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए, ये गड़बड़ स्थिति में मैंने निकाला तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, जबकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन की स्थिति में ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब पड़ी स्थिति में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये खड़ा है। अगर इस खड़ी स्थिति में मैं इसको लेके अपने मतदेय स्थल पे जाता तो निश्चित रूप से इसमें जो पेपर रोल लगा हुआ है पेपर रोल हिल जाता, और मतदान दिवस में जब हम जैसे ही वीवीपैट को कनेक्ट करते हमारे सामने एक समस्या आ जाता है, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड या इसकी पर्ची कट के नहीं गिरती, एक समस्या हमारे लिए आ जाती। फिर से ध्यान से सुनिए साथियों, आप पार्टी रवानगी स्थल पे देख लीजिएगा, ये वीवीपैट का जो नॉब है ये हॉरिजॉन्टल अर्थात पड़ी स्थिति में हो। खड़ी स्थिति में कब करेंगे, वर्टिकल कब करेंगे? जब आप मॉक पोल कराने जा रहे हैं पोल दिवस में, उस समय आप इसको वर्टिकल करेंगे, खड़ी स्थिति में करेंगे। और इसमें आप देखिए लिखा भी हुआ है, देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन में देखिए पड़ी स्थिति में ये है, और जब ये वर्किंग मोड में होगा, वर्किंग स्थिति में होगा, तो ये खड़ी स्थिति में होगा। तो एक चीज इसको आप देख लीजिएगा, इसी स्थिति में आप इसको अपने साथ परिवहन स्थिति में लेके जाएंगे। दूसरी चीज इसकी एक बार ऐसे खोलिएगा, देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ये सेक्शन सील नहीं होगा, एक बार आप इसकी बैटरी भी देख लीजिए, बैटरी लगी हुई है। बस इतनी 2 चीजें देख लीजिएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इसका नॉब देख लीजिए, नॉब कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा अर्थात ट्रांसपोर्टेशन स्थिति में ये पड़ी स्थिति में होगा। इसकी बैटरी देख लीजिए, बैटरी लगी हुई है। इसके बाद इसको पुनः उठा के इसी कैरी बैग में इसमें उठा के आप रख देंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम इन मशीनों को साथ ले जा रहे हैं तो कभी कभी होता क्या है, किसी ने हमारा वीवीपैट है इसको हमने ऐसे रख दिया या इसको हमने स्टूल बना के हम इस पे बैठ गए। साथियों निवेदन है कि इसको इस तरीके से कतई न रखें या इसको आप स्टूल न बनने दें। इसको सुरक्षित लेके जाएंगे तो मतदान दिवस में हमारा जो पोल है बहुत ही स्मूथली होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, इन तीनों मशीनों को पार्टी रवानगी स्थल पे हमें सीयू को भी, बीयू को भी और वीवीपैट को भी एक बार चेक कर लेना है, लेकिन कनेक्शन कदाप नहीं करना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कनेक्शन कब करेंगे? जिस दिन पोल डे है उस दिन मॉक पोल के समय इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ, अपनी सेफ्टी के साथ साथ इन मशीनों की भी सेफ्टी रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का